हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो इसमें 4-5 चीजें देखेंगे। सबसे पहले पेपर का एनालिसिस देखेंगे कि जो 4 सेक्शन थे उसका उनका पेपर कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे, सेफ स्कोर देखेंगे, सेफ अटेम्प्ट कितना था सब सेक्शन में अलग अलग। फिर नॉर्मलाइजेशन का फंडा देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन इस बार अलग तरीके से होगा, वो कैसे होगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपन पेपर का एनालिसिस की, यानी कि पेपर कैसा था 4 अलग अलग सेक्शन में। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के 25, मैथ के 25, इंग्लिश के 25 और जीके जीएस के 25। अगर आप बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि रीजनिंग सभी शिफ्ट की इजी आई है। ठीक है, तो रीजनिंग की बात करें तो 25 में से मान के चलो आप 22-23 क्वेश्चन, 23 भी हो रहे हैं, 22 भी हो रहे हैं, 25 भी बहुत लोगों के हो रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा मार्जिन लेके चलूँ तो 22 क्वेश्चन मान लो 25 में से। ठीक है, ये आराम से इजी क्वेश्चन थे, काफी इजी क्वेश्चन थे। जो 22-23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी आराम से हो रहे हैं किसी किसी के। तो एक क्वेश्चन कुछ कुछ जगह पे हो रहा है कि कहीं कहीं टफ आया हो, सीरीज टाइप का कुछ दे दिया हो जिसका लॉजिक नहीं बन रहा हो, वो क्वेश्चन अलग हो सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करें मैथ की, तो दोस्तों मैथ भी दोस्तों इजी आ रही है, पर इसमें क्या थोड़ा स्ट्रेटजी का डिफरेंस है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश का जो पैसेज है उसका टाइम मैथ को दे रहे हैं, तो उस वजह से वो मैथ में 25 के 25 कर पा रहे हैं और इंग्लिश का वो पैसेज छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम टिकिंग है वो पैसेज, तो इसलिए कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंग्लिश का पैसेज है वो कर रहे हैं, उसके चक्कर में 7-8 मिनट जा रहे हैं किसी किसी के, और जो है क्वेश्चंस कम हो पा रहे हैं मैथ के, यानी कि मैथ के उसके चक्कर में 15-16 हो पा रहे हैं, और जो पैसेज छोड़ रहे हैं वो 25 तक पहुंच रहे हैं, 22-23 तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर अपन एक एवरेज मान के चले तो 20 क्वेश्चन मान लेते हैं मैथ के, ये भी आराम से करने लायक थे 20 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैथ इजी था, काफी इजी मैथ आ रहा है, रीजनिंग भी इजी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दोस्तों 2-3 चीजें हुई है कि कुछ, एक तो पैसेज का है, पैसेज का फंडा आया पूरा। ठीक है, पैसेज के चक्कर में कुछ लोगों के क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, उधर मैथ में बढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो इफेक्टिवली कम हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, जो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ न कुछ कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ लोगों से बन नहीं रहा। जो पैसिव एक्टिव पैसिव तो बन रहा है, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन में, और कुछ कुछ जो है जो सिनोनिम एंटोनिम अजीब से आ जाते हैं, वो देखा हुआ नहीं होता, तो फिर वो रह ही जाता है, फिर नहीं कर पाते। तो ठीक है, अगर इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो इंग्लिश में दोस्तों अपन 15 क्वेश्चन आराम से मान सकते हैं। ठीक है, जो आराम से हो सकते हैं। मैं एक मिनिमम वहां पे ले जा रहा हूँ जो इजीली इजीली वहां तक तो कट ऑफ जाएगी जाएगी, उसके नीचे वाले तो सोचे भी ना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे जो बड़ा फंडा है वो है जीके जीएस का इस बार। ठीक है, क्योंकि पहले जो जीके जीएस होता था वन लाइनर आ रहा था, इस बार वन लाइनर नहीं आया, इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और वो भी अच्छे क्वेश्चन है, यूपीएससी लाइक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सब लोग कर ही नहीं पा रहे उनको। 4-5 लोग, कुछ कुछ लोग तो 4-5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग 2-2 अटेम्प्ट भी करके आए। ठीक है, कुछ कुछ लोग 7-8 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो जीके में जो अटेम्प्ट करने का जो एवरेज है ना, वो 7-8 ही मान के चलो आप, 7 या 8 मान के चलो। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने लायक हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब एक रफ आइडिया हो गया कि 22 क्वेश्चन अपना रीजनिंग में, मैथ में 20 क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, ठीक है, और 7 क्वेश्चन मान लो जीके में। ठीक है, इतने क्वेश्चंस जो हो रहे हैं वो एकदम आराम से इजी करने लायक है, सीजीएल के पेपर में आराम से करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 42, 42 और 7 कितना हो गया, 49, 49 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 64। तो ये 64 क्वेश्चन है, ये आराम से करने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा पेपर के बारे में कि जो 64 है, यानी कि 128 मार्क्स तो आराम से लाए जा सकते थे इस पेपर में। ठीक है, जिन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, टेस्ट दिए हैं, मॉक लगाए हैं बहुत सारे, तो उनके अच्छे से आराम से 128 मार्क्स आने चाहिए थे। ठीक है, ये मैं जनरल के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करेंगे बाद में कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का फंडा देखते हैं। तो पहले क्या होता था दोस्तों, इंटरशिफ्ट नॉर्मलाइजेशन होता था, यानी कि सारी शिफ्ट को मिला के, यानी कि इजी आई है तो उसके मार्क्स कम कर देते थे, और जो टफ आई है उसके मार्क्स बढ़ा देते थे। तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता था, किसी किसी के 20-20 नंबर भी बढ़ जाते थे, और जो इजी है, ठीक है, उसके 20 नंबर कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, इस बार क्या होगा दोस्तों, इंट्रा शिफ्ट, यानी कि एक ही शिफ्ट के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ टॉप जो परसेंटाइल होंगे हर शिफ्ट से उतने फिक्स्ड लोग लेंगे। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल के लिए मैं मान रहा हूँ,
उनको हर शिफ्ट में से 20-20 लोग चाहिए, यानी कि 20% लोग चाहिए, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, 20% बहुत ज़्यादा होता है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो वो टॉप 20% ले लेंगे इन सब में से, ठीक है, जो भी आएंगे, ठीक है। ऐसे ही करके जो बाकी शिफ्ट होंगे, बाकी शिफ्ट के भी टॉप 20% लेंगे, और फिर उसी शिफ्ट के अंदर जो पेपर था वो सबके जैसे ये एक शिफ्ट है, इसमें जो पेपर था वो सबके लिए सेम ही था, दूसरी शिफ्ट से कंपैरिजन ही नहीं करेंगे, इसी शिफ्ट में से फिक्स्ड एक नंबर लेंगे। उस ऐसे ही सब शिफ्ट में से कुछ कुछ नंबर लेंगे, फिक्स जो होंगे, जितने चाहिए होंगे वो सब में से लेंगे। तो दूसरी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन था उसका इम्पैक्ट एक अलग जो शिफ्ट होती थी, पहले हो गई बाद में हो गई, उस पर पड़ेगा नहीं। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है, जिसका जो इम्पैक्ट होगा वो दूसरी शिफ्ट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग सारे लेंगे। जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट हुई है तो उन 3 शिफ्ट का भी अलग अलग होगा, 3 शिफ्ट से कुछ फिक्स्ड नंबर लेंगे वो प्री के लिए, प्री को पास करने वाले। ऐसा नहीं है कि एक दिन में भी तीनों शिफ्ट में कर दिया नॉर्मल, वो भी नहीं होगा, एक शिफ्ट का अलग ही होगा। तो वो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। ये पहले जैसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला कि 20 नंबर किसी के कम हो गए, 20 नंबर किसी के बढ़ गए, 30 नंबर किसी के कम हो गए, वैसा नहीं होने वाला इस बार, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में, 2024 की जो कट ऑफ थी उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात क्या करना है, इसके बारे में कुछ बताना तो है नहीं, बस थोड़ा सा याद दिलाना है कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि पेपर काफी इजी था। तो 153 थी यूआर की कट ऑफ, जैसे कि आप सबको पता है। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 142, और जो ओबीसी की कट ऑफ थी, ओबीसी की कट ऑफ 146 थी, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस से ज्यादा थी, ठीक है। और एससी की जो कट ऑफ थी, एससी की कट ऑफ 126 के आसपास थी शायद, और जो एसटी की कट ऑफ थी, एसटी की कट ऑफ थी 111 के आसपास, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में भी काफी बढ़ गई थी। तो इस बार क्या होगा कि कट ऑफ कम रहेगी। कम रहने के रीजन क्या है, एक तो इंग्लिश का पैसेज, ठीक है, दूसरा है जीएस का पेपर, ठीक है, जीएस का और जो इंग्लिश का पैसेज है, और तीसरा जो नॉर्मलाइजेशन इस बार अलग तरीके से होगा। ये 3 फैक्टर है वो जो कट ऑफ को ना वो कम करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वजह से कट ऑफ पिछली बार जितनी नहीं रहेगी, पिछली बार से कम भी 15 से 20 नंबर कम रहने वाले, 20 नंबर भी हो सकती है, ठीक है। तो वो कट ऑफ इतनी कम रहने वाली है इस बार, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। फाइनल कट ऑफ के बारे में बताने से पहले दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको जीके जीएस की अच्छे से तैयारी करनी है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जीके जीएस का पूरा कंप्लीट सिलेबस मेंस यानी कि 1-1.5 महीने में पूरा पीडीएफ सहित सारा इस पे पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। चैनल नया है पर मैं कंटेंट इतना धांसू बनाऊंगा ना, जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से पढ़ना भूल जाओगे। मैं खुद इतने सारे एग्जाम दे लिए ना मैंने, ठीक है। मैंने यूपीएससी का भी मेंस लिखा है, सीजीएल के मैंने प्री पास किया, और सीजीएल के प्री पास करने में मैंने जीके में 40-40 नंबर लाए हैं। अभी अभी आईबी का एग्जाम हुआ है, वो मैंने दिया है, उसमें मेरे जीएस में 17 नंबर थे 20 में से। तो जीएस पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है। तो अगर जीके का अगर आपको पढ़ना है, अभी जो आपके 5-7 नंबर आते हैं ना, वो 25 से 30 नंबर में जाएंगे सीधी, अगर यहाँ से पढ़ लिया तो। मैं आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा सारा जीके, ठीक है। तो जीके की अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो क्वेश्चंस करने लायक थे, आसान आसान क्वेश्चन थे, वो 64 थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 128 मार्क 128 तो यहीं से हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं रुकेगा, यहाँ पे भी अब क्या है, पिछली बार से सीटी कम है तो थोड़ा उस चक्कर में बढ़ेगी भी, तो 128 हो रहा ना ये। तो अब मान के चलो कि यूआर की जो कट ऑफ है ना 130 प्लस रहने वाली है इस बार, ठीक है। 130 प्लस से तो कम नहीं रहेगी, 130 प्लस तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर पिछली बार का गैप देखे तो लगभग 11 नंबर का गैप था जनरल और ईडब्ल्यूएस में, पर इतना नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते हैं ना अपन नंबर में, तो उतना एक नंबर पे ज्यादा लोग मिलने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे 153 थी ना पिछली बार, तो 153 बहुत लोगों के नहीं आए होंगे, ठीक है। पर यहाँ पे 130 से अगर अपन 119 पे आ जाएंगे ना तो ज्यादा लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है इसकी कट ऑफ 124-25 के आसपास रहे, 124-125 मान लो आप। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ तक रहेगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ भी 122-23 के आसपास मान लो आप, इतनी कट ऑफ है, क्योंकि जनरल और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं होगा, 7-8 नंबर का जो होगा वही रहेगा। ये इससे प्लस मान के चलो आप 130 प्लस जनरल की, ठीक है। और एससी की जो कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ जो है उसमें डिफरेंस रहता है, काफी अच्छा खासा रहता है, ठीक है, कि 15-16 नंबर का भी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो ये 122 अगर ये है तो 106-7 आप मान के चलो, एससी की कट ऑफ मान के चलो। और एसटी की जो कट ऑफ है दोस्तों, एसटी की कट ऑफ होने वाली है वो आप मान के चलो 100 के आसपास, मान के चलो कि 198 इतना हो सकता है, प्लस माइनस 1 कर लो, 100, 98, 99,
ये जो कट ऑफ है ये दोस्तों इतनी तो रहने वाली है, 130 तो यूआर की रहेगी, 130 प्लस में जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 124-25, ये थोड़ी कम इसलिए हो रही है कि दो तीन चीजें हैं जो मैंने बता दी। एक तो नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से होगा, उतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे इस बार। दूसरा है जीके जीएस का पेपर, जो पहले 15-16 नंबर आ जा रहे थे एवरेज, वो अब 4, 5, 7, 8 आएंगे। 7, 8 नंबर तो सीधे उसकी वजह से ही कम हो जाएंगे। और तीसरा जो है इंग्लिश का पैसेज, ठीक है। ये दो दो नंबर जो बढ़ा रहे हैं वो रीजनिंग और मैथ ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उनकी वजह से अगर मान के चलो 90-95 नंबर भी आ रहे हैं तो भी इतनी जाएगी 130 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। और जीके जीएस को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एकदम 25-30 नंबर आराम से 50 में से लाना चाहते हो, 75 में से आराम से 50 नंबर लाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं पूरी की पूरी पीडीएफ सहित आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड करूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। और जो एग्जाम में पूछते हैं वो चीजें पढ़ाऊंगा, फालतू चीजें ऐसे पेज भर भर के पीडीएफ बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। व्यस्त रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।